हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 2 लेते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वः कस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अक्स्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम् अर्जुन। शब्दार्थ देखते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुत्वः कहाँ से, त्वा तुमको, कस्मलम गंदी या अज्ञान, इदम यह शोक, विस्मय इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार है वे लोग जो जीवन के मूल को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गम उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला हो, अकीर्तिम अपयश का कर्म कारण। अर्जुन हे अर्जुन। अन्वय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन हे अर्जुन, त्वा तुम में, विस्मय विपत्त काल में, कुत्वा किस कारण से, अनार्यजुष्टम नारियों के द्वारा आचरित, अस्वर्गम अस्वर्ग को ना देने वाला, स्वर्ग को ना देने वाला, अकीर्ति कर्म कीर्ति को नहीं देने वाला, इदम यह, कस्मलम मोह, समुपस्थितम उपस्थित हुआ। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। से देखते हैं। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार दूर करते हुए मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। कलमश का अर्थ है मोह, विस्मय का अर्थ है इस युद्ध संकट में, कुत्वा का अर्थ है किस कारण से, उपस्थितम का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया, अनार्जुष्ट्यम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित एवं अस्वर्गम, अकीर्तिकरम का तात्पर्य है पारमार्थिक एवं ऐतिक सुखों के प्रतिकूल। संजय कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा, भगवान अर्थात जो 6 ऐश्वर्यों से नित्य ही युक्त है रहते हैं। जैसा पारस मुनि ने कहा है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस यशस्सः श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडं भाग इतिंगना। भगवान को पारस मुनि के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, जिनके पास पूरा बल है, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है, वह व्यक्ति भगवान कहलाते हैं। समग्र शब्द सभी 6 गुणों पर लागू होगा। कस्मलम शब्द को निंदा के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के गुरु की भूमिका स्वीकार करके अपने शिष्य अर्जुन के इस भाव को निंदा कर रहे हैं। कुत्वा अर्थात किस कारण से तुम्हारे जैसे क्षत्रिय चूड़ामणि पर युद्ध की इस विषम परिस्थिति में स्वधर्म वैमुक्ता रूपी मालिनता उपस्थित हो रही है। युद्ध का यह वैराग ना तो मोक्ष, ना स्वर्ग और ना ही यश की प्राप्ति कराता है, अर्थात यह अनार्यता का सूचक है। ऐसा वैराग आर्यों के द्वारा जुष्टम अर्थात अभ्यासित नहीं होता और जो मोक्ष होते हैं, क्योंकि आर्य स्वधर्म का आचरण केवल हृदय की शुद्धि के लिए ही करते हैं। यह स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले धर्म के विरुद्ध है और है, अर्थात अस्वर्गम, और यश का भी नाश करने वाला अर्थात अकीर्ति कर्म। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्री भागवतम में 1.211 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वंदनान वंदित तत्तत्त्वं विदितस्तत्त्वं यज्ञानं अर्धयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। परम सत्य का ज्ञाता,
परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश के अध्ययन करता है वह नौसुखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी और नौसुखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म तत्व को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है वह उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पारस मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यधिक धनी हैं, अत्यधिक शक्तिमान हैं, अत्यधिक सुंदर हैं और अत्यधिक विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार या नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुण से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। भगवान में भी भगवान के नाना अवतार की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया जिससे अनेकानेक अवतार अथवा ईश्वर विस्तृत रहते हैं। एते चंस कलां पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मुण्यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतार की सूची या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण वे तो स्वयं भगवान हैं। भागवतम 1.3.28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के आद्रम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत्वा सबसे अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सब जाति की किसी व्यक्ति से ऐसी मालिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से अच्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है।
कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।